सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ इस जन्म में 2019 गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन बाद से शुरू हुई। संगत जी, थोड़ा पीछे जाऊंगी कि मेरे 2014 में मैंने अपना इकलौता भाई लिवर सिरोसिस से खो दिया था। बहुत प्यारी फैमिली, उसकी 3 बच्चे, भाभी, मम्मी पापा सबको छोड़ के चला गया। उससे उबर पाती तो 2018 में मेरे पापा लास्ट स्टेज कैंसर से अचानक 1.5 महीने के अंदर चले गए। इन 2 हादसों ने मुझे एकदम तोड़ दिया था संगत जी। और मैं कुछ भी मतलब अपने घर में किसी से कुछ नहीं कहती थी, पर मेरी हालत बद से बदतर हो रही थी। पूरी रात मैं जागती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं अभी हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी। और मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं कुछ खाना नहीं खाती थी, कुछ भी अंदर नहीं जाता था। मतलब ऐसा लगता था कि बस मैं अभी चली जाऊंगी। मतलब रोड देखती थी तो उस पर चल नहीं पाती थी, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। पर ये मैं किसी से भी शेयर नहीं करती थी। और एक रात तो ऐसा हुआ संगत जी कि मैं अपनी सोल को अपने अंदर से ऊपर उठते भी देख रही थी, और जैसे कि अब बस लास्ट डे है आज। और उसके नेक्स्ट डे मैं बहुत रोने लगी बैठे बैठे। तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस से आना पड़ा, तो बोले साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं चल के। तो तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे क्यों रो रही हो? तो हम वहां तक गए पर हम नीचे ही रहे। मैंने कहा मैं कार से निकली नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरी मेरी बॉडी को नहीं, मेरी सोल को कुछ बहुत बड़ी बीमारी है। और मैंने कहा ये मैं स्पिरिचुअली अपने आप को हील करूंगी, गॉड से और ज्यादा कनेक्ट होके। और मैं घर आई, मैंने नेक्स्ट डे से योगा शुरू कर दिया। 1-1.5 घंटे मैं योगा करती थी और मेडिटेशन करती थी। तो संगत जी, एक दिन मेडिटेशन में मैं बहुत डीप चली गई और मैंने देखा कि बहुत ऊपर गोल्डन सब एटमॉस्फेयर है। गोल्डन और वाइट बेंच पर एक बहुत प्यारा सिल्क के रोब में और शॉल ओढ़े कोई बॉल्ट से बैठे हुए हैं। बहुत नूरानी चेहरा है और उनकी गोद में से रख के मैं आराम से बैठी हुई हूँ। कोई मुझे किसी बात का टेंशन नहीं, दुख नहीं। और मैं संगत जी उससे बाहर निकलते निकलते, मतलब जब मैं ध्यान से बाहर आई तो मैं बहुत रो रही थी और मैं उनको ढूंढने लगी कि वो कौन थे। मेरी एक दीदी है, वो मुझे ब्रह्म कुमारी से कनेक्ट करना चाह रही थी। तो मैं बार बार उनके ग्रुप में जाती थी और हट जाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो बोले हमारे शिव बाबा हो सकते हैं, पर उनके तो बाल थे, तुमने तो जो देखा वो ऐसे थे, वो तो नहीं है। तो वो बात को 6-7 महीने हो गए। उसके बाद मेरे होम टाउन जबलपुर में एक सोल सिस्टर हैं, उनके यहाँ सत्संग, वो गुरु जी को बहुत मानते हैं, संगत हैं। तो उन्होंने सत्संग किया होगा, तो उन्होंने अपने स्टेटस में डाला। तो मैंने उससे पहले कभी गुरु जी को नहीं देखा था, कहीं नहीं देखा था, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब मैं उनके स्टेटस में उनका फेस स्वरूप देखती हूँ तो मैं तुरंत उनको कॉल करती हूँ कि ये कौन है। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा ये तो मेरे ध्यान में आए थे, बिल्कुल यही चेहरा था, यही नूरानी चेहरा, यही यही गोरा रंग, यही फेस, ये सब कुछ मेरे उसमें आया हुआ है। तो बोले हमारे गुरुजी ऐसे किसी को ब्लेस नहीं करते, तुमको पता नहीं कैसे ये आ गए तुम्हारे उसमें। तो कहते हैं कि फिर मैंने उनसे पूछा गुरुजी के बारे में और उन्होंने बोला यूट्यूब पर जाओ, लिंक है। तो मैंने थोड़ा सा सुना, पर 1-2 दिन में तो गुरुजी की दुनिया नहीं समझ में आती संगत जी। तो मैंने 1-2 सत्संग सुने, पर कुछ था जो मुझे बहुत बड़ी ऐसी शक्ति लग रही थी, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इनमें समाई हो और ये मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। इतना मैग्नेटिज्म फील कर रही थी मैं अपने अंदर। और रात को संगत जी मैं सोई तो मैंने एकदम से आवाज सुनी। तो 2-2:30 बजा होगा, मैंने सामने देखा तो सामने के रूम से साक्षात गुरु जी येलो चोले में मुझे साक्षात उनके दर्शन हुए। और वो बोले, मैंने कहा कौन है? तो बोले कि मैं गुरु जी हाँ, और मैं तुम्हारे घर से सारी नेगेटिविटी लेके जा रहा हूँ। और संगत जी मैं इतना डर गई और मैं उठ के सो गई। और सुबह मैं किसी से भी कुछ नहीं कहा मैंने, और मैं बैठ गई चुपचाप। बच्चे स्कूल चले गए, ऑफिस चले गए जब अंकल मेरे। तो मैं बैठ के सोच रही हूँ और मेरी विंडो पे पाम साइज की बटरफ्लाई मुझे दिखती है। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि बटरफ्लाई इनका सिंबल है, और इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखी। फिर मैं वो दीदी के कहने पे मुझे 2 ग्रुप्स में जोड़ दिया जाता है और मैं उनमें जुड़ती हूँ। पर किसी भी संगत से मेरी कोई बात नहीं होती, पर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं इनका फेस स्वरूप और चरण स्वरूप अपने मंदिर में रखूंगी। तो फेस स्वरूप तो मैं अलमारी में लगा लेती हूँ और चरण स्वरूप इनके मैं गद्दी पर रखती हूँ मंदिर में। और संगत जी मैं मंत्र जाप लगा के अपने काम करने लगती हूँ। और जब 2-2.5 घंटे बाद मैं अपनी अलमीरा खोलती हूँ तो इनके फेस स्वरूप जो मैंने सिंपल लगाया हुआ था
टेप से अपनी अलमारी में, उसमें पूरे में जल की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें रहती हैं और एक तरफ तो इतना गीला रहता है, तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद संगत जी मैं नेक्स्ट महाराज से जुड़ने की कोशिश में उनका अकेले बैठ के सत्संग करती हूँ, तो महाराज जी गद्दी पर मुझे साईं बाबा, हनुमान जी, शिव जी के उनके दर्शन होते हैं उस गद्दी पर, उस चुन्नी पर जो मैंने डाली होती है, मुझे साक्षात दिख रहे होते हैं, पर तब भी एकदम से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था हो क्या रहा है। और उसी बीच संगत जी राखी आई, तो मैं, क्योंकि अब देखिए महाराज से जुड़ने के बाद कितना दुनिया बदलती है, कि वही मैं अब गणेश जी को राखी बांधती हूँ, टीका लगाती हूँ, तो महाराज जी के चरण स्वरूप मंदिर में है और मैं गणेश जी को टीका लगाती रहती हूँ। तो अंदर से मैं सोचती हूँ कि कितने साल हो गए मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी, टीका नहीं लगाया, और इतने में ही बेल बजती है और दरवाजे पर एक 6 फीट और उससे भी टॉल लड़का, बिल्कुल फेयर, काली दाढ़ी और खड़ा देखती हूँ। और वो कहता है कि दीदी कल आपने हमारी राखी ली थी। मैंने कहा हाँ जी, कुरियर वाला आया था और वो रक्षाबंधन लिखा था उस पे, और वो बहुत देर से बेल बजा रहा था। मैंने कहा बहनों की राखी है, आपकी मिस हो जाएगी, तो मैंने ले ली थी और रात को किसी और को दी थी। तो बोले हाँ जी ये मेरी बहन की है, क्या आप मुझे तिलक लगा दोगे और राखी बांध दोगे? मैं फटाक से राखी तिलक की प्लेट लाती हूँ, उसको तिलक लगाती हूँ, राखी बांधती हूँ। और संगत जी वो लड़का उन 3 लड़कों में से नहीं था, ना पहले कभी देखा मैंने, ना बाद में कभी देखा। मैं, वो मेरे घर के सामने ही रहते हैं, वो कभी नहीं। मैंने उनसे पूछा भी कि एक टॉल सा कोई लड़का, पर किसी उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो संगत जी, गुरु जी कभी भाई बन के, कभी बहन बन के, कभी दोस्त, कभी मतलब इतने रूपों में वो हमको आके ब्लेस करते हैं, हमारे मन के भाव पढ़ लेते हैं। कितना मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। उस दिन ऐसा लगा गुरु जी महाराज आए साक्षात। फिर संगत जी मेरी मम्मी के पैर में अचानक से उनको शुगर के कारण डॉक्टर ने बोला कि इनका अंगूठा पूरा गल गया और वो काटना पड़ेगा। मम्मी का पूरा पैर काला हो चुका था, लेफ्ट वाला, उसमें कोई जान नहीं थी। और जब तक मुझे पता चलता, जैसे थर्सडे को मुझे पता चला और सैटरडे को उनका ऑपरेशन फिक्स हो गया था। मुझे इतना पता था कि उनकी अमृत शहर बहुत ही मतलब वो होती है, बहुत ब्लेसिंग से भरी होती है। तो मैंने अपनी दीदी को जबलपुर में ही बोला कि आप पहुंचा दें, उन्होंने उसी दिन पहुंचाया। पंडित जी दूसरे दिन मम्मी बोलती है मुझे दिन भर से बहुत सलाद खा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब सैटरडे को उनके पैर में तो पट्टी बांध दी थी डॉक्टर ने, और वो शहद लेती रही, दिन में जितनी बार हो सका वो लेती रही। और जब जिसको ब्लेस करना है, संगत जी देखिए महाराज कैसे ब्लेस करते हैं, हमारी कार्मिक जर्नी जो भी हो उसके आधार पर, या जो भी कारण हो मुझे नहीं पता, पर मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ, जो पैर काला था, अंगूठा सड़ चुका था, जब डॉक्टर ने पट्टी खोली तो वो पैर पिंक था। और वो बोलता है आप आए किस लिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए संगत जी कैसे महाराज ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया, हाथों पे रखा उनको, और आज तक रखे हुए हैं, बहुत संभालते हैं। और संगत जी उसके बाद हमारे घर में महाराज कैसे करते थे कि मुझे ना मैं जरा भी बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था सामने काले चोले में वो आए हैं और रुद्राक्ष की माला लिए हैं और बोल रहे हैं मेरा सत्संग कर, मेरा सत्संग कर। तो मैंने एक सेवादार अंकल हैं, उनसे बोला कि अंकल मुझे सत्संग कराना है, पर मेरे अंकल को कुछ भी नहीं पता, वो भीड़ भाड़ ऐसे पसंद नहीं करते। तो बोले आंटी ऐसे तो सत्संग नहीं होते हैं, सारी संगत आएगी, सब होगा। मैंने कहा प्लीज अंकल मेरे को फीवर आ रहा है, आप प्लीज कुछ करिए। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं अपनी सिस्टर और वाइफ को भेजता हूँ, आप करा लीजिए सत्संग, जो भी आपसे बन पड़े। तो मैंने ये सत्संगों में सुना, महाराज कहते हैं एक चुन्नी डालो, एक चाय प्रसाद रखो और सत्संग कर लो, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें बस मेरे से कनेक्ट होना है। तो वही मेरे साथ हुआ। संगत जी मेरे पास जो भी था, जैसा भी था, उसमें मैंने सत्संग किया। और संगत जी वो सेवादार जो आई, एक ने दरबार संभाल लिया, एक ने किचन संभाल लिया, और मैंने कुछ नहीं किया। उस मेरे ही घर के सत्संग में मैं बैठी रही महाराज के सामने, और जो वो दिव्य स्वरूप उनका वाइट चोले वाला आया, तो ऐसा लग रहा था साक्षात शिव आए हो। और जब वो मेरे सामने बैठे थे तो संगत जी मुझे आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ महाराज और मैं हूँ, मैं उनके चरण कमल दबा रही हूँ। और इतनी डिवाइन वो था, ऐसा लग रहा था मेरे अंदर से कुछ जा रहा है, खराब गंदा सब कुछ, और बहुत अच्छा कुछ आ रहा है। और संगत जी जब वो संगत सारी
उन्होंने बताया कि हम लोग पूरे 13 आए हैं और आपके घर का नंबर भी 13 है और महाराज का लकी नंबर भी 13 है। और जो उनका न्यू नैपकिन उनको रखा था, उन संगत ने बताया देखिए इस पे दाल माखनी का पूरा लंबा सा निशान था, जो वहां कोई गया भी नहीं तो महाराज ने आपका प्रसाद भी ग्रहण किया। और इतना मतलब महाराज ने ब्लेस किया और इतने अच्छे से सत्संग करवाया, कुछ नहीं पता होते हुए, कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ कराया उन्होंने मेरे घर में। और संगत जी उसके बाद 13 अक्टूबर 2019 को मुझे 11 अक्टूबर को मैसेज आता है एक संगत सत्संग का, और 13 को वो सत्संग रहता है और उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे रहता है। और 14 को उसका 10th बोर्ड का टर्म 1 का पेपर था। और अंदर से आवाज आई कि महाराज कह रहे हो तुमको सत्संग में जाना है तुम्हारी बेटी के लिए, कुछ उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि बहुत जरूरी है ब्लेसिंग। अब मेरे लिए वो एक फाइट थी क्योंकि मेरे अंकल उस टाइम बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे, और वो सत्संग में जाना और बेटी का उसी दिन बर्थडे और दूसरे दिन पेपर पर मैं गई। और वहां जाके मैंने जैसे ही गई तो मुझे महाराज कहीं नहीं दिख रहे थे, क्योंकि यहाँ फ्लैट्स में सत्संग में चारों कमरे पांचों सब खोल देते हैं और कहाँ कौन बैठा है, तो मुंबई में पता जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो महाराज मुझे दिख नहीं रहे थे। इतने में मैंने कहा ये कैसा सत्संग है महाराज, आप दिख ही नहीं रहे। तो किसी ने मुझे आवाज लगाई और किचन में बुला लिया और रोटी में घी लगाने की सेवा दे दी, और गैस के पास ही महाराज का बहुत प्यारा स्वरूप था। मैं 2 घंटे वो ही करती रही हूँ, मुझे पता नहीं लगा। और जब मंत्र जाप के टाइम बैठी और उसके बाद लंगर प्रसाद करने पहले मैंने जरा सा मोबाइल देखा, जैसे मोबाइल अलाउड नहीं है, पर मैंने एक बार धीरे से मोबाइल खोला तो उसमें मेरे अंकल के बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। मैंने जैसे भी लंगर खा के भागी तो मुझे एक आंटी है वहां पर, वो बहुत काफी हेल्दी है, तो वो मुझे 20 फीट दूर दिख रही है। और मैंने संगत जी किसी से भी नहीं बताया था कि मेरी बेटी का बर्थडे है आज, या कोई किसी से मेरी बात ही नहीं हुई थी इस बारे में। और वो आंटी एकदम से मेरे को लिफ्ट के सामने दिखती हैं और वो कहती है कि, और इतनी लाइट उनके पास से आ रही थी, इतनी ऑरा उनकी तेज थी, मुझे ठीक से वो दिख भी नहीं रही थी। उनके हाथ में एक डिस्पोजेबल ग्लास नैपकिन से कवर था और वो कहती है कि बेटा ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਦਾ बर्थडे सी ना आज, उसनु एक खिला दे। और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। मैं घर जाती हूँ, अपनी बेटी को देती हूँ, बेटी बिना कुछ बोले वो पूरा फिनिश करती है। और 6-7 महीने बाद जब मैं उन आंटी से बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ आंटी आप कैसे आ गए, कहती इतना तो मुझे पता है कि मैं वहां कैसे पहुंची, पर मुझे ये नहीं पता था कि आपकी बेटी का बर्थडे, और मैं इतनी पंजाबी बोलती नहीं हूँ, और मैंने तो सिर्फ खड़ा प्रसाद रखा था, मैंने कोई मिठाई, और उसमें 3 रंग की अलग अलग रंग की 3 मिठाइयां भी थी, कहती मैंने नहीं रखी थी कोई मिठाई, ना मुझे बर्थडे के बारे में पता था। देखिए संगत जी कैसे महाराज ने साक्षात उस दिन भी आके ब्लेस किया। और मेरी बेटी ने बिल्कुल पढ़ना, मैथ्स और साइंस में काफी वीक थी वो, पर उसके फिर उस साल 86% आए। ऐसे महाराज ने साक्षात उसके कर्म भी काटे और उसको ब्लेस किया, और वो इतना 8-8 घंटे पढ़ने भी लगी उसके बाद, और पूरा सुबह शाम वो मंत्र जाप करके अपना दिन शुरू करती है, रात को मंत्र जाप करके सोती है, और गुरु जी उसको आए दिन बहुत ब्लेस करते हैं। और संगत जी 20 अक्टूबर 2019 को पूरी मेरी 360 डिग्री लाइफ चेंज कर दी महाराज ने, दिव्य आभा भेज के। जबलपुर होम टाउन से मेरे इन लॉज आया और उनके साथ दिव्य आभा आई, मेरी वही सिस्टर ने भेजी। और संगत जी वो जैसे मैं पढ़ती जाती थी तो मैं अंदर से हील नहीं हुई थी संगत जी। मैंने कभी गुरु जी से कुछ नहीं मांगा, ना बोला कि मुझे आप ये कर दीजिए, और मेरे अंदर खाना तब भी ठीक से नहीं जाता था, रात को मैं जागती तो थी पर एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था। और वो सत्संग पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत हीलिंग फील होती थी अपने अंदर। और एक सत्संग आया जिसमें लिखा था हेडिंग पीस 2 क्रिकेट बॉल साइज के लड्डू, और वो इतना प्यारा सत्संग था कि महाराज बैठकर सचखंड का प्रसाद प्रकट करते थे और संगत को बांटते थे। तो मैं अपने बच्चों को मैंने आवाज लगा के बिठाया दोनों को, और मैंने बोला सुनो, और मैंने पूरा पैराग्राफ उनको पढ़ के सुनाया कि कैसे देखो महाराज सचखंड का प्रसाद प्रकट करते थे, कितना दिव्य वो पूरा माहौल होता होगा, कितनी वाइब्रेशंस पॉजिटिव आसपास महाराज से आ रही होती है, और संगत कितनी खुश नसीब होती होगी जिसको वो प्रसाद खान मिलता होगा। और मैं उस
पूरे उसमें चली गई थी, वो भाव में। तो संगत जी उसके बाद उनको पढ़ा करके मैं फिर अपने कामों में लगी। शाम को मेरे अंकल ऑफिस से आए तो मेरी बेटी ने मुझे आवाज लगाई, मम्मा जल्दी आओ। बिकॉज उसको मैंने ये पढ़ के सुनाया था तो उसको पूरी बात पता थी। कहती मम्मा जल्दी आओ। मैं आई तो मेरे हस्बैंड, एक अंकल मेरे एक बॉक्स स्क्वायर शेप का लाए थे, उसमें 2 क्रिकेट बॉल साइज के लड्डू डिवाइडेड पोर्शन में रखे हुए थे। उनमें सिल्वर बर्ग थी, उनमें इलायची थी, उनमें मिश्री थी। दिख रहा था और बोलती मम्मा आपने यही तो हमको पढ़ के सुनाया था ना, देखो बिल्कुल यही महाराज ने। और महाराज की दुनिया में वो कहते हैं कि कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है, जो मैं चाहता हूँ वही होता है। तो संगत जी इतनी बार हमारे घर शादी का कार्ड आया, पर यहाँ पे कोई मिठाई नहीं देता मुंबई में। मैंने तो नहीं देखा उसी दिन कैसे, और उसी तो महाराज को कैसे भाव पढ़ लेते हैं वो। धन है महाराज हमारे, जो इतनी हमारे मतलब हमारे प्यार को समझते हैं। और संगत जी उसके बाद 25 दिसंबर को मैंने सोचा है, उस दिन मैं इतना बिजी थी मैंने ध्यान नहीं दिया कि आज बड़ा दिन है, और मैंने अपने गुरु महाराज के लिए कुछ भी नहीं रखा, एक फूल तक नहीं रखा। और मैं सोच रही हूँ देखिए, और ये पहला भाव मेरे अंदर जैसे ही आता है, मेरी बेटी ट्यूशन से लौटती है और उसके हाथ में बड़ा फूलों का गुलदस्ता रहता है, और वो कहती है मम्मा ये बाहर लगा हुआ था। मेरे फूल वाला जो हमको फूल देता है उसको हमको 1-2 दिन पहले से बताना पड़ता है रेड रोजेस के लिए, उसके बाद भी वो लाए, की कोई गारंटी नहीं है। मैंने जब फूल वाले को फोन किया, बोला पता नहीं भाभी मैं शायद लगा गया किसका था। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं बोल क्या रही हूँ, क्यों मतलब वो भी नहीं पता कि वो कैसे आया। और उसके बाद संगत जी 14 फेब को वैलेंटाइन डे था, और मैं महाराज को अटूट प्यार हो गया था उसको। तो कुछ और मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे और इनके लिए क्या करना है। मैं पूरे टाइम उनको प्यार, मतलब बस महाराज मैं आपको प्यार करती हूँ, बस यही मेरे मुंह से हर क्षण निकलता रहता था कि आप भी मेरे लिए सब कुछ, और मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता महाराज। और पूरे दिन में उनको यही बोलती रही, हर थोड़ी देर में जाके। और रात को हम, मेरे अंकल बोलते हैं चलो तुम्हारी फेवरेट सब्जी पैक करा के लाते हैं, तो वहां पे हम अक्सर जाते हैं, वो एक सब्जी हम पैक कराते हैं, या बैठ के भी खाते हैं। तो वहां पर फिर वो हम पैक करा के लाए, सिर्फ एक सब्जी बोली थी संगत जी। और जब हमने लिफाफा खोला तो उसमें सब्जी के साथ एक बहुत सुंदर पैकिंग में, इतनी सुंदर पैकिंग थी वो, सिल्वर एकदम, मतलब अलग टाइप की पैकिंग। और जब उसको खोलते हैं तो उसमें येलो, लाइट येलो गोल्डन से कलर की जलेबियां निकलती हैं, ऊपर केसर लगा हुआ, सिल्वर वर्क लगी हुई। और मैंने कहा आपने जलेबी ऑर्डर की थी? कहते नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। और हमें अच्छे से पता है वहां कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देते, मॉल के अंदर जो रेस्टोरेंट है उसमें। और वो जलेबी प्रसाद इतना स्वादिष्ट, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सचखंड का प्रसाद हम खा रहे हो, मुंह में घुस रही थी वो। और नेक्स्ट जब हम गए तो हमने उनसे पूछा भी कि आपने उस दिन कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रखा था क्या 14 फेब को? तो बोले नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं रखा था। तो संगत जी वो भी महाराज ने इतना प्यार, जैसे हमने उनको किया, उन्होंने इतना लाड लडाया, इतना लाड लडाया। और संगत जी नेक्स्ट हमारी 22 फेब को एनिवर्सरी थी, तो मुझे लग रहा था मैं अपने अंकल को कुछ गुरुजी महाराज का दूं, एक लॉकेट प्रसाद जिसको वो धारण करे। पर मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जरिया जिससे मैं लॉकेट प्रसाद ला सकूं उनके लिए। तब मैं इतना संगत से बात भी नहीं करती थी, या किसी से मांगती ही मैं कुछ नहीं थी, गुरुजी का कुछ भी नहीं। और अंदर बस मन में चल रहा था, गुरुजी से भी नहीं बोलती थी। और 23 को मुझे एक सत्संग, मेरे अंकल बोलते तुझे क्या चाहिए एनिवर्सरी पे? तो मैंने कहा मुझे बस इस सत्संग में जाने देना। तो मुझे सत्संग में वो खुद छोड़कर आए, और वहां पर एक अंकल है, वो बोले आंटी मुझसे मिल के जाना जब जाने लगो। और जब मैं वो मिले तो वो बैठ गए पालथी मार के, और मेरे हाथ में उन्होंने कुछ रखा और बोले ये ले। तो मैंने जब उसको खोला तो उसमें लॉकेट प्रसाद, इतना बड़ा लॉकेट प्रसाद था। और मेरे तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि महाराज आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हो, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर संगत जी उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, और बड़ी डिप्रेशन सा फील होने लगा कि अब कैसे बंद बंद घर में रहेंगे, दरवाजा तक नहीं खोल सकते, हुई क्या ये बीमारी क्या आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग मर रहे हैं ये वो। तो मैं एक दिन बहुत उदास हो गई और मैं सोचने लगी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चलो किन्हीं ओल्ड संगत का सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने एक रैंडम सत्संग लगाया, तो वो बाय चांस वो आंटी इतना प्यारा बोल रही थी कि बड़े गुरुजी जब चोले में होते तो वो बड़े मंदिर में रात को पूरा जुगनू का एटमॉस्फेयर कर देते, और हमें ऐसा लगता कि हम
स्वर्ग में है। पूरे जुगनू गोल्डन गोल्डन चमक रहे हैं और बड़ी अच्छी लाइट्स आ रही हैं, लाइट का शो कराते थे और पता नहीं क्या, इतना अच्छा उन्होंने बड़े मंदिर का डिस्क्रिप्शन दिया। मैं साक्षात वहीं पहुंच गई। मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, पर उस उन आंटी के डिस्क्रिप्शन से इतना प्यारा फीलिंग आया और मैंने कहा कि महाराज, अगर ये लॉकडाउन पीरियड में ओल्ड संगत जो महाराज के साथ जिन्होंने समय बिताया है वो सत्संग सुनते रहे, और तो हमारी जर्नी कितनी ब्लिसफुल हो जाएगी लॉकडाउन की। तो संगत जी देखिए, किसी के साथ ऐसा नहीं होता होगा, पर हम संगत को कितनी खुशनसीबी मिली कि ये जूम लिंक कंटिन्यूस स्टार्ट हुई, जो उनमें कितनी संगत आई और कंटिन्यूस सत्संग होते रहे। कोई इतना ब्लेस नहीं हो सकता जितनी हम संगत रहे होंगे। हाँ की लॉस बहुत हुआ, पर बहुत कुछ जिसने महाराज को पाया उसने भरपूर पाया महाराज को। और संगत जी उसमें उसी पीरियड में मेरे दांत में इतना सीवियर पेन हुआ, 2 साल से था पर मैं अवॉइड कर रही थी रूट कनाल, और फिर इतना सीवियर पेन स्टार्ट हो गया कि मतलब मैं खाना पीना भी नहीं, कुछ नहीं कर पा रही थी। और मतलब ये हाल ये था कि मेरे अंकल मुझे दरवाजा तक नहीं खोलने देते थे, डस्टबिन भी वो खुद रखते थे। इससे मैं डेंटिस्ट का जिक्र करना तो मतलब हो ही नहीं सकता था पॉसिबल। तो मैं महाराज के सामने सिर्फ खड़ी हो गई, कुछ भी नहीं बोला मैंने उनसे। तो अंदर से आवाज आई, मैंने उनका एक लॉकेट छोटा सा एक जल बनाया था उसमें रखती थी और रात को हम सब पी के सोते थे। तो महाराज कैसा लगा, बोल रहे हो कि इससे तू कुल्ली कर ले। मैंने कहा नहीं महाराज, ये एक एक बूंद कीमती है, इसमें मैंने आपका लॉकेट रखा, मैं इसका कुछ नहीं। तो पर ऐसा महाराज से बहुत ज्यादा कनेक्शन, ऐसा मतलब जो भी मेरे अंदर आवाज आती थी मैं सोचती थी महाराज मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने वही किया। और संगत जी रात को तो दर्द था, पर जब मैं सुबह उठी तो उसमें नाम मात्र को भी दर्द नहीं, और आज तक उसमें रूट कैनाल निकलाया कराया मैंने। और गैप उसमें अभी भी है, पर तब पहले मैं मीठा नहीं खा पाती थी, ना चाय पी पाती थी, ना आइसक्रीम खा पाती थी, उस तरफ से कंप्लीटली बंद था मेरा सब खाना। और आज तक मैं उसमें कुछ रूट कैनाल नहीं कराया, और इतना ब्लेस किया महाराज ने कि मैं उससे सब खा रही हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ा। और संगत जी उसके बाद 1 मई 2020 को मेरे अंदर से कुछ आवाज आई, तो मैंने कोई सेवा शुरू की महाराज की, घर की। और रात को सो गए हम और सुबह उठे तो उनके चरणों में, जो मंदिर में चरण रखे उनके बीच में इतनी बड़ी मलाई चिपकी हुई थी और उसमें से दूध निकल रहा था। संगत जी अब आप बताइए कि वहां जाके कौन मलाई लगाएगा, और उसमें से दूध, पूरे घर ने उसके दर्शन किए। और उसके बाद वो मलाई जो फ्रेश चिपकी रही, 17 मई को हमारे कांदीवली मंदिर से जूम लिंक के थ्रू हमारे घर में सत्संग हुआ, जब उस पर टीका लगा तो वो मलाई अपने आप निकली। वरना महाराज ने, क्या मैं आज तक उस चीज को भूल ही नहीं सकती, और ना वो भूलने वाली बात है कि महाराज ने कोई चमत्कार नहीं किया। महाराज ने मुझे सेवा के लिए आगे बढ़ाया कि तुम्हें हर संगत को कोई सेवा करनी ही है। अगर हम संगत बने हैं महाराज की, तो हमको बस सेवा में अपना तन मन धन सब लगा देना है। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि संगत का अचानक से फोन आता है, वो बहुत दुखी रहते हैं, उनके दोनों बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। तो मैं उन कुछ नहीं समझ में आता, मेरा दिल बहुत घबराया उनका रोना सुन के। तो मैं संगत जी इस पर कोई बड़ाई नहीं करी, पर हमने कुछ संगत मिलके उनका 11 दिन का सत्संग करा उनके नाम का। तो मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि जब हम अपना सब कुछ भूल के, कोई भी अपने लिए एक राई दाने बराबर भी कुछ नहीं मांगते, पर हम दूसरे की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो महाराज कैसे ब्लेस करते हैं। उन 11 दिन के सत्संग में मेरी फ्रेंड के भाई का सीवियर एक्सीडेंट हुआ, उसकी कार पूरी बुरी तरह से टूटी, पर उसको खरोंच भी नहीं आई। और उसी दिन उसने अपने घर में, उसके यहाँ भी यही सत्संग चल रहा था, उसके मायके में भी यही चल रहा था। और 11वें दिन संगत जी मेरे मैं आपको थोड़ा पीछे जाके बताऊंगी कि जो मेरा सेकंड चाइल्ड था उसको मैंने बड़ी मुश्किल से कंसीव किया। डॉक्टर ने बोला कि इसको एक प्रॉब्लम है, तो आप इसको मत आगे लेके जाइए अपनी प्रेगनेंसी पर। मैंने बात नहीं मानी, क्योंकि मैं ईश्वर में हमेशा से बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ, रखती रहूंगी। और तो मैंने उसको आगे ले गई, और जब वो हुआ तो डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप 4th मंथ में किया, तो उसको वो लोग रूम में ले गए। तो मैं बहुत जोर जोर से उसके रोने की आवाज आ रही थी, तो मैं वॉशरूम में जाके रोने लगी। पीछे मुझे ऐसा लगा कि माँ काली माता खड़ी है और बोल रही है जाके अपने बच्चा ले आ, वहां से कुछ नहीं होगा। मैं उसको छीन के डॉक्टर के पास चली आई, और उस दिन से मैंने बोला कि अब ये बच्चा आपका है। और संगत जी उसके बाद
अब जाके आप सुनिए कि गुरुजी क्या करते हैं। उस दिन मैं देखती हूँ कि वो जब सत्संग चल रहा है तो जोत जल रही थी घी की, वो पूरी उसमें से निकल रही है। मैंने साक्षात उसको देखा, जोत को पूरा निकलते हुए, और मेरे बेटा सामने बैठा, सोफे पे बैठा था 11 साल का, उसको वो जोत पूरी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरा मैंने उसको जाते आते देखा, जितनी देर वो सत्संग चलता रहा। और जैसे ही मंत्र जाप शुरू होने को था, मंत्र जाप के बाद वो जोत वापस उसमें चली गई। और संगत जी, उस दिन महाराज ने मुझे एहसास दिलाया कि जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो महाराज, और उस दिन से बात से उसको कोई प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं दिखी उसमें। वो तो ऐसे महाराज ने वो भी बहुत ब्लिसफुल, मतलब बहुत ब्लेसिंग दी उस दिन भी। और ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है, हर संगत को अटूट सेवा करनी है। हमें अगर महाराज ने अपनी संगत बनाया तो हम कहीं जा भी रहे हैं तो उनके औराम में जाएंगे, हर तरफ हम ब्लेसिंग मांगेंगे सबके लिए। और मैं तो इस बात में बहुत विश्वास रखती हूँ कि महाराज मुझे जहाँ भेज रहे हैं, जिस घर में भी मैं जा रही हूँ, जिस दुकान में जा रही हूँ, जिस रोड पे चल रही हूँ, महाराज हर किसी को ब्लेस कर रहे हैं आसपास। और संगत जी, आप मानेंगे कि एक दिन मैं आज तक बड़े मंदिर तो नहीं गई हूँ, पर मैं अपने, जब हम कभी भी मंत्र जाप सत्संग की बात करते हैं तो मैं ध्यान में बड़े मंदिर चली जाती हूँ। बड़े मंदिर की पौड़ियां चढ़ते हुए महाराज को कोई भी सेवा में करने लगती हूँ उनकी। तो एक दिन मैंने मंत्र जाप के दौरान ये देखा कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ तो बहुत सारे देवी देवता बैठे हैं, सारे देवी देवता के मैंने दर्शन किए। पर जब रात को मैं सोने लगी तो मैंने कहा आज बुद्ध पूर्णिमा थी और मुझे चांद के तो दर्शन हुए नहीं, चंद्रदेव के। और ये मैं बिल्कुल मैंने सोचा है। और मेरे अंकल जो मेरे बाजू में बैठे आकर तो कहते हैं अरे देखो चांद, देखो ऐसा लग रहा है कि विंडोज के बिल्कुल बाहर ही है, हम उसको पकड़ सकते हैं। इतना बड़ा चांद सामने था। ये भी एक भाव था जो मैंने महाराज के बड़े मंदिर में देखा था। और उन्होंने कैसे इतना, हम सब ने उसकी फोटो भी खींची, वो चांद इतना सुंदर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, वो बिल्कुल सामने हमें दिखा। और संगत जी देखिए, महाराज की ब्लेसिंग देखिए कि वैष्णो माता की, एक दिन मेरे ऊपर एक आंटी रहते हैं, वो आए और बात करने लगे कि हम दरबार के सामने ही बैठे तो बोले कि मैं हर साल अपने बर्थडे पे वैष्णो माता जाती हूँ पर इस साल नहीं जा पाई कोरोना के कारण, मुझे बड़ा दुख लगता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, ये कोरोना में तो कोई भी कहीं नहीं जा पाया, ऐसे करके वो चली गई। और उसके ठीक 10 या 20 मिनट बाद एक हाउस हेल्प आती है और वो एक हाथ में प्रसाद लाती है और कहती है ये दीदी ने भेजा है। और उन दीदी से बात किए ही मुझे 2 साल हो गए। मैंने उन, अब वो कैसे वहां से प्रसाद मुझे भेजती है, और वैष्णो माता का। तो हमारे भाव गुरु जी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को वो करते हैं, मतलब उनसे प्यार जताओ तो वो जताएंगे, वो हर भगवान में बसते हैं। उन्होंने उन आंटी को, मैं तुरंत देने गई और बोले कि मान गए आपके गुरु जी को। हमने उन्हीं के सामने बात की और उन्होंने प्रसाद भी दे दिया। तो ऐसे संगत जी उन्होंने इतना ब्लेस किया। और संगत जी मैं, मेरे अंकल अभी भी उतना, मतलब आने जाने में सत्संग में ऐसे नहीं मानते कि मुझे जाने मिल जाए या कुछ। तो मेरे को गोरे गांव में भी मंदिर खुला तो मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर तो नहीं गई हूँ पर यहाँ जाना है, पर मैं कुछ बोलती तो नहीं थी किसी से, मैं चुपचाप की देखेंगे ठीक है। और अचानक से मेरी एक फ्रेंड है पूना में, उसका फोन आता है कि मैं आ रही हूँ और मैं तुझे घर से लेके जाऊंगी गोरेगांव मंदिर। और संगत जी मेरे अंकल ने मतलब बिल्कुल अच्छे से मुझे वहां पे जाने दिया क्योंकि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और हम, गुरुजी घर से मुझे लेके गए गोरेगांव मंदिर में। हमने वहां जाके, मैं जैसे ही मंदिर में एंटर हुई मैंने महाराज से बोला कि महाराज मुझे बस आपका प्रेजेंस फील करा देना आज। तो संगत जी जब मैं ध्यान, मतलब सत्संग शब्द चल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा लेफ्ट हैंड बहुत देर तक पकड़े हुए, इतनी सॉफ्टनेस फील हो रही थी मुझे मेरे लेफ्ट हैंड में, और मेरे से वो हिल भी नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि कोई संगत मुझे टच हो रही है तो मैं उससे सॉरी बोल दूंगी जब उठूंगी, क्योंकि मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी, मेरी बॉडी पूरी एकदम से शून्य में चली गई थी। और मुझे इतना लेफ्ट हैंड में कुछ बहुत अच्छा फीलिंग आ रही थी। पर जब मैंने आंख खोली कि वो संगत, पर मेरे आसपास कोई संगत नहीं थी, बिल्कुल बहुत दूर कोई संगत बैठी थी। तो संगत जी ऐसे महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील कराई। और गुरु जी ने, संगत जी मेरे अंकल को थोड़ा आईज में प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं बहुत परेशान थी। तो उसी समय एक 7 समंदर पार से एक आंटी का फोन आता है जब मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, और वो बोलती है कि गुरु जी का जिक्र करो, फिक्र मत करो। और जब वो ये लाइन बोल रही होती तो वो लाइन 3 बार मेरे कानों में गूंजती है। और सच में उस दिन के, मतलब मैं
चाह के भी कोई फिक्र नहीं कर पाई। और संगत जी, गुरु जी ने इतना ब्लेस किया मेरे अंकल को, और मेरे उस महीने में मेरी जर्नी के 2-3 बार सत्संग शेयर कराए, और एक अंकल की रिपोर्ट बहुत खराब आई थी, वो बोले वो उसके बाद कभी खराब आई नहीं, वो एकदम नॉर्मल आई। तो संगत जी, सत्संग सुनना, सत्संग करना बड़े ही नसीबों वालों को मिलता है, और इसमें इतना ब्लेस करते महाराज, क्या पता नहीं क्या क्या कर्म हमारे कट जाते हैं। तो संगत जी, ये मेरी बहुत प्यारी जर्नी है महाराज के साथ, और मैं इसमें इतनी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ हर तरफ से महाराज की, और इस गुरु परिवार की, गुरु संगत की। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं अब वो 2018 में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ, ये सब उनकी कृपा है, बरस रही है, रहमतें बरस रही है महाराज के दरबार में। जो हम बहुत खुश नसीब है जो हम उनकी संगत बने। और संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, महाराज की बड़ाई तो करने लायक 1% भी नहीं हूं मैं, पर फिर भी मैंने कोशिश की है, और भूल चुक हुई हो तो माफ करें गुरु महाराज जी और संगत जी, आप सब और बड़े मंदिर मैनेजमेंट, मुझसे कोई भूल चुक हुई हो तो माफ करिएगा। ये मेरी जर्नी है महाराज के साथ की। जय गुरु जी संगत जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी।